हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर एमएसक्यूज को कैसे हैंडल करना है, तो मुझे लगा चलो फटाफट से एक छोटा सा लेक्चर बनाता हूं और आप लोगों को समझा देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज अमित खुराना। आई हैव सिक्योर्ड AR 94 इन गेट 2020। आई वाज सिलेक्टेड इन IIT Bombay for MTech, qualified UGC NET two times in 2012 and 13, and I have 12 plus year of teaching experience. I have mentored more than 50,000 students. Okay, so I am eligible to tell you about all the things which I am going to tell you now. Okay, so yeah, so let me jump to the slide now. ओके, सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अन अकेडमी, उसके बाद फिर हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो 15 मंथ अगर आपको कोर्स लेना है तो यू कैन बाई एट 8,000 एंड 30 मंथ्स फॉर 10,000 ओनली। इट इज़ अ रिकॉर्डेड कोर्स, ये लाइव कोर्स नहीं है, रिकॉर्डेड कोर्स है। 100% इंग्लिश में रहेगा। राउद्रा CS क्लासेस करके है। अगर आप इसमें एनरोल कराना चाहते हो तो आप कोड लगा सकते हो खुराना सर। इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है जी। ओके, और बेनिफिट्स क्या है राउद्रा क्लासेस के, ये आप चेक कर सकते हैं अपने आप। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, और कोड अगर आप लगाना चाहते हो तो 10% ऑफ के लिए आप ये कोड लगा सकते हो। आ रहे हैं अभी अगली स्लाइड पे। बुनियाद बैच ये मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ जनवरी 18 से, मतलब 2 दिनों के बाद। और मैं 8:30 बजे से सुबह आपको टीच करूंगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, सो दिस इज मी, और मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीच करूंगा सुबह 8:30 से 10:30, 8:30 to 10:30। ओके, यस। और इसमें अगर आप एनरोल कराना चाहते हो तो आप कोड लगा सकते हो खुराना सर, KHURANASIR। एंड लेट मी टेल यू वन ब्यूटीफुल फैक्ट। आज ऑफर आया है भाई एक बहुत अच्छा नया, तो मुझे लगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ओके, सो 12 मंथ्स प्लस 2 मंथ सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 32,000 के अराउंड मिलेगी। और इस तरह के ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेंगे, सिर्फ 18th तक है। 18th को हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है ना। ओके, सो एट जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो 18th वाले बैच से पहले तक। ठीक है, मतलब यू कैन से 18th तक भी वैलिड रहेगा। वैलिड टिल 18 है तो 18th ऑफ Jan तक ये वैलिड रहेगा, रात को 12 बजे तक। ठीक है, तो अगर आप एनरोल कराना चाहते हो तो करा लो भी, गोल्डन चांस है। इस तरह के मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। कोड लगा सकते हो आप खुराना सर, KHURANASIR। ठीक है जी। ओके, और उड़ान बैच भी मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ जनवरी 18 से, है ना। 8:30 बजे से, वही डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, तो अगर आप इसमें एनरोल कराना चाहते हो तो आप कोड लगा सकते हो खुराना सर, KHURANASIR। ओके, इससे आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी, और जो भी आपकी क्वेरीज है मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर पाएंगे, एंड सॉन तो बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप चाहते हो एनरोल करवाना तो करवा लो। बहुत अच्छा मौका है ये, है ना। 1 साल में अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो दिस इज द गोल्डन चांस फॉर यू। और मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है, शुरू शुरू के 1-2 महीने सब में जोश रहता है, सब लोग अच्छे से काम करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो आपकी स्पीड है वो सब डाउन होने शुरू हो जाती है और आप काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको लगता है, अगर आप डाउटफुल सिचुएशन में हो, तो मेरी सजेशन है कि आपको ये कोर्स ले लेना चाहिए। 1 ईयर का गाइडेड प्रिपरेशन मिलेगी आपको प्रॉपरली, और अकेला मैं नहीं हूँ, पूरी टीम है हमारी। संचित जैन सर हैं, रेड्डी सर हैं, विश्वदीप गोथी सर हैं, मैं हूँ, एंड सो ऑन। तो आप प्लीज़ एनरोल करा सकते हैं इस कोर्स में। ठीक है, तो अगर 1 साल में करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो मेरी सजेशन है कि आपको ये कोर्स ले लेना चाहिए। चलिए जी, आते हैं आगे। ठीक है जी, उड़ान बैच की क्या यूएसपीज है ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो देख लो भाई, जनरली कोर्स जो है वो 12 मंथ्स का 41 कुछ का पड़ता है, लेकिन अभी फिलहाल आपको 36% तक ऑफ मिल रहा है ना, और ये 32 के अराउंड पड़ेगा आपको। तो अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा लो, भी बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। ठीक है, इस तरह के मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे, और 18th को ही नया बैच स्टार्ट है ना, इसलिए 18th हमारी लास्ट डेट रहेगी इसकी। ठीक है जी, आ रहे हैं आगे। अच्छा, 15th को तो हमारा एक मॉक टेस्ट हो चुका है, तो अगला होगा 22 को। ठीक है, AIMT ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज 22 को होगा। जरूर इसमें एनरोल करवाओ, बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। ये स्कॉलरशिप्स वगैरह है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता लग जाएगा गेट का लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है, और कैसे टाइम मैनेज करना है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसमें एनरोल करवाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको। आप कोड लगा सकते हो खुराना सर। ठीक है, आई होप पता लग गया होगा सबको। आ रहे हैं आगे। ठीक है जी, तो ये फीचर्स हैं भाई अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के, प्लस के क्या है और आइकॉनिक के क्या है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए विद इन 2 आवर्स आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ये सब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे कि एमएसक्यू को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात ये समझा देता हूँ मैं। एमएसक्यू एग्जैक्टली है क्या, है ना।
एमएसक्यू हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे गेट एग्जाम में जो आपको नजर आएंगे जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इसलिए मैंने ध्यान से लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब जरूरी नहीं है कि एमएसक्यू में दो या दो से ज्यादा ऑप्शन ही करेक्ट होंगे, एक भी करेक्ट हो सकता है, सिंगल करेक्ट भी हो सकता है। तो सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए उन्होंने बोल दिया एमएसक्यू, बट हो सकता है कि सिर्फ एक ऑप्शन ठीक हो। ठीक है, तो देख लो भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, चार में से कोई एक ऑप्शन ठीक है, या चार में से कोई दो ऑप्शन ठीक है, या चार में से कोई तीन ऑप्शन ठीक है, या चार में से चारों के चार ऑप्शन भी ठीक है। तो कितने बन जाएंगे जी, 4C1 इज 4, 4C2 इज 6, 4C3 इज दैट इज नथिंग बट 4C1 दैट इज 4 एंड 1, तो इट कम्स आउट टू बी 15। तो 15 तरीकों से आप एमएसक्यू को अटेम्प्ट कर सकते हो, और एक ही तरीका ठीक होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी है जी 1/15 ठीक करने की। बट जनरली जो आप एमसीक्यू देखते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको ठीक करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 ही होती है ना, चार में से कोई एक ठीक। लेकिन यहाँ पे तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो भाई प्रोबेबिलिटी भी कम है इसको ठीक करने की, तो इसलिए इसको हम लोग डिफिकल्ट साइड पे देखते हैं। तो एमएसक्यू बहुत ज्यादा आते हैं गेट एग्जाम में, और अदर कंप्यूटर साइंस में काफी ज्यादा आते हैं, बाकी सारी ब्रांचेस में कम है बट कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा आता है एमएसक्यू, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हमारे पास काफी है ना, तो इसलिए ध्यान रखना भाई। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा एमएसक्यू, और कैसे हैंडल करना है वो मैं अब आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी, तो लेट मी जंप टू द स्लाइड। हम्म तो देखो भाई, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पे तारे बनाओ, पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, पीवाईक्यूज आप ऑफ कोर्स सारे सॉल्व करेंगे, और साथ साथ जो एमसीक्यू वाले हैं ना भाई, उनको आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। एनालिसिस इन द सेंस, आपको पता होना चाहिए कि ए ऑप्शन ठीक है तो ये ऑप्शन क्यों ठीक है, और ये बी सी और डी ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, ये रॉन्ग है तो फिर वाई। ठीक है, हर एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एसक्यूएल की क्वेरीज आप लोग देखते हैं, है ना, एमसीक्यू टाइप है, तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि अगर कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन है एसक्यूएल का, तो आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे। ठीक है, जैसे सपोज कर लो क्वेरी दे रखी है आपको कोई, ठीक है, क्वेरी के लिए, और आपसे इंग्लिश पूछ रहे हैं कि इसको इंग्लिश में बताओ भाई ये क्वेरी क्या है, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। तो ए ऑप्शन अगर ठीक आता है, तो बी सी और डी, इन तीनों के तीनों ऑप्शंस को आपको ढंग से देखना पड़ेगा, मतलब इन द सेंस आपको इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेरीज बना करके देख लो, तो आपको पता लग जाएगा भी कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है और क्यों गलत है, एंड सो सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। तो मेरा मेन फोकस क्या है भाई, डीप एनालिसिस पे है। तो एनालिसिस आपको बहुत ज्यादा डीप में करने पड़ेंगे, तभी आप चीजों को ग्रैब कर पाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है ना। तो क्वेरी देखिए आपने, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना था, तो ए ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, तो बाकी सारे गलत लग रहे तो गलत लग रहे हैं, तो फिर साथ साथ उनकी क्वेरीज बना बना करके देख लो। इससे बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो द बेसिक थिंग इज डीप नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए एमएसक्यूज को हैंडल करने के लिए, और वो नॉलेज आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आप एस एम एस एमसीक्यूज को ढंग से सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज को भी एमएसक्यू टाइप ही लेकर के चलो, तो हर एक क्वेश्चन जो एमएसक्यू आप देख रहे हो उसको आप एमएसक्यू टाइप लेकर के चलो, और हर एक ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, और गलत है तो वो क्यों गलत है। ठीक है, ऐसे ही कई बार कुछ इंग्लिश में क्वेरी आ जाएगी और आपको एसक्यूएल में वो पूछ रहे होंगे, तो ऑप्शंस दे रहे होंगे ना सारे, तो सारे के सारे ऑप्शंस को आपको चेक करना है। तो पहला ऑप्शन अगर आपको से गलत लग रहा है तो गलत है, तो वो क्यों गलत है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इंग्लिश बना करके देख लो। एसक्यूएल की कोई क्वेरी है ना, तो उसकी इंग्लिश बना करके देख लो भाई ये क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, एंड सो ऑन, है ना। बी ऑप्शन भी गलत लग रहा है तो उसकी भी इंग्लिश बना करके देखो भाई ये क्यों गलत है, और इसका क्या एग्जैक्टली क्वेरी क्या देगी आपको, एंड सो ऑन। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक लग रहा है तो क्यों ठीक है, सब पता होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना। ऐसे ही जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ लॉजिक का, है ना, लॉजिक में वही बात है, इंग्लिश टू लॉजिक, लॉजिक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत आती है, इंग्लिश टू लॉजिक फार्मूला, और लॉजिक फार्मूला टू इंग्लिश। ओके, तो इस तरह की ट्रांसलेशंस बहुत ज्यादा पेपर में फेमस है, आज की डेट में आ रही हैं। तो वो ट्रांसलेशंस के जितने भी क्वेश्चंस आपको नजर आते हैं उसमें एबीसीडी ऑप्शन है, तो हर एक ऑप्शन की चेकिंग करो ढंग से, कि इंग्लिश का है तो उसके लॉजिक स्टाइल में लिख करके देखो, है ना। जो भी मतलब जैसे देखो, इंग्लिश का कुछ स्टेटमेंट गिवन है और उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं लॉजिक फॉर्मूला, तो अगर आपको लगता है ए ठीक है बाकी सब गलत है, तो बाकी जो गलत है उन सबकी इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बार करके देख लो। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, इंग्लिश ट्रांसलेशंस कर करके देख लो, तो उससे काफी हद तक आपको डीप नॉलेज मिलेगी। तो वही मेन घुमा फिरा करके बात वही है भाई, एमसीक्यू हैं जितने भी एमसीक्यू हैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर्स में, आप उनको एमएसक्यू की तरह हैंडल करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ना। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि एमएसक्यू में दो या दो से ज्यादा ऑप्शन ठीक होते होंगे, नहीं, एक भी ऑप्शन ठीक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई इन सब चीजों का। ठीक है, तो मतलब देखो मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डीप एनालिसिस करते चले जाओ, बस इट्स एज सिंपल एज दैट।
ठीक है? अच्छा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स बता दूँ, तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है जी सीएन, टीओसी। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और साथ में डीबीएमएस और ओएस। जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एमएसक्यूज़ आने के। ठीक है? क्योंकि न्यूमेरिकल में ऑब्वियस सी बात है भाई, न्यूमेरिकल में मल्टीपल आंसर्स कहाँ से बनेंगे? ऑफ कोर्स कई बार बन भी जाते हैं, बट चांसेस कम होते हैं। है ना? तो थ्योरी से ही ज़्यादातर एमएसक्यू आने के चांसेस होते हैं और थ्योरी में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको सीएन पे, टीओसी पे, डीबीएमएस पे, ओएस पे, इन सब सब्जेक्ट्स पे बहुत फोकस करो। ठीक है? इनसे काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि एमएसक्यूज़ आएँगे और अदर आते भी बहुत सारे हैं, आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे। ठीक है जी, आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। चलो जी, आ जाओ भाई। तो अगली हमने फर्स्ट टिप देख ली अच्छे से, पीवाईक्यू की जो एमसीक्यूज़ हैं, उनको आप एमएसक्यू मान के चलोगे और एक-एक ऑप्शन को ढंग से समझोगे, डीप एनालिसिस करोगे। इससे आप एमएसक्यूज़ को हैंडल करने की आप में ताकत आ जाएगी। आ रहे हैं भई आगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है जी फोकस ऑन थ्योरी। ये मैंने अभी आपको बताया है पॉइंट, है ना? थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि फॉर्मूलेज़ वगैरह देखोगे तो फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, एंड उससे कोई खास एमएसक्यू हिसाब से हैंडल नहीं होंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो थ्योरी पे फोकस करना पड़ेगा। तो जो भी आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करते रहो, बार-बार देखते रहो, उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक है? और शॉर्ट नोट्स वैसे मैं आपको बनवा भी रहा हूँ, आजकल मैं क्लासेस ले रहा हूँ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें मैं आपको सारे शॉर्ट नोट्स बनवाऊँगा और उसके बाद फिर हम कंप्यूटर नेटवर्क की क्लासेस चलाएँगे। ठीक है? तो आई होप 21 या 22 तक ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 23 से या 22 से जो भी देखेंगे, मतलब अप्रॉक्सिमेट मैं आपको डेट बता रहा हूँ, फिर हम लोग सीएन के भी शॉर्ट नोट्स बनवाएँगे आपको। ठीक है? तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना। और पीवाईक्यूज़ भी मैं सॉल्व कराऊँगा। वैसे शॉर्ट नोट्स की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीएन की मैंने आपको सारी क्लासेस अनअकैडमी पे दे दी हैं। तो पीवाईक्यूज़ पे हम लोग फोकस करेंगे सीएन में। ठीक है जी? चलो ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा सबको, है ना? तो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करो, थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, उसी से ही आपका काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। न्यूमेरिकल्स और इन सब में एमएसक्यूज़ बनते नहीं हैं ज़्यादातर। ठीक है जी? ओके जी, उसके बाद है जी नॉलेज, डीप नॉलेज। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है ना, आप एमएसक्यू को ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि सपोज़ कर लो, अगर 3 ऑप्शन ठीक होने चाहिए थे और अगर आपने सिर्फ 2 ऑप्शन को ठीक किया है, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। पार्शियल मार्किंग एमएसक्यू में नहीं होती, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पार्शियल मार्किंग नहीं होती एमएसक्यू में। तो अगर पार्शियल मार्किंग नहीं होती है, तो अगर 3 ऑप्शंस हैं, तो उसमें से अगर आपने, मतलब 3 ऑप्शन ठीक होने चाहिए थे, लेकिन आपने 2 पे टिक लगाया, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग नहीं जाती, नेगेटिव नहीं होते एमएसक्यू में, लेकिन नंबर 0 मिलेंगे आपको। ठीक है? तो आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना भाई, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के अगर आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस, तो चांसेस हैं गलत होने के। बट मेरी सजेशन है कि आप उनको अटेम्प्ट कर ही लो, है ना? तुक्का ही लगा दो एटलीस्ट, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो जाने नहीं है इसमें। ठीक है? ऑफ कोर्स थोड़ा गाइडेड वे में तुक्का लगाना, गाइडेड वे इन द सेंस कि मतलब देख लेना भाई, कौन-सा ऑप्शन आपको थोड़ा-सा ठीक लग रहा है और क्यों लग रहा है। थोड़ी बहुत जस्टिफिकेशन अगर आपके दिमाग में बैठती है, तो आप कर सकते हो। छोड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, है ना? तो मेरी सजेशन है भाई, नेवर लीव एनी एमएसक्यू, नेवर लीव एनी एमएसक्यू। कोई भी एमएसक्यू आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर टेंशन की क्या बात है? छोड़ क्यों, क्या फ़ायदा उसको छोड़ने का, है ना? तो आई होप समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। ठीक है जी, तो ये सब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मुझे देनी थी। तो आई होप मैं आप लोगों की हेल्प कर पाया हूँगा। वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।